हेलो फ्रेंड्स, I'm अखिलेश मीना। डिस्कस करेंगे NCERT केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सैंपल ऑफ एन एलिमेंट X is 16.2 U. What are the percentage of isotopes 8x16 and 8x18 in the sample? फ्रेंड्स, एक सैंपल है जिसमें 2 आइसोटोप्स हैं। कोई भी एलिमेंट हमारे पास X है, ठीक है, और X एलिमेंट के ये आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स मीन्स एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट, ठीक है। ये कोई आइसोटोप्स हैं, सैंपल X है हमारे पास, उसका एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है 16.2, ठीक है, और हमें कैलकुलेट करनी है परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का, ठीक है। वो फॉर्मूला है M1 X1 प्लस M2 X2 अपॉन 100। किसका फॉर्मूला फ्रेंड्स? एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दिया है AEM, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का। ये फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था, ठीक है, और इसी फॉर्मूले की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम एवरेज एटॉमिक मास गिवन है 16.2, ठीक है, तो 16.2 इज इक्वल टू M1, मतलब M1 किसकी वैल्यू है? ये जो हमें इसका जो ये मास दे रखा है, ठीक है, आइसोटोप्स जो हमारे पास ये 1 है 8x16, ये इसका मास है M1, तो 16 यहाँ पे हम पुट करेंगे एंड X1, ठीक है, मतलब फर्स्ट वाले आइसोटोप की परसेंटेज कितनी है, ठीक है, ये तो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसे हम ऐसे ही रखेंगे। M2 सेकंड वाले का एटॉमिक मास 18, ठीक है, इनटू, और फ्रेंड्स X2 वाले की परसेंटेज भी हमको मालूम नहीं है, ठीक है, परसेंटेज ही हमें कैलकुलेट करनी है। X1 X2 का मतलब क्या था? जो एलिमेंट्स जो आइसोटोप्स हमको दे रखे हैं इनकी परसेंटेज कितनी है, और यही हमको कैलकुलेट करनी है। तो X1 हमने यूँ रखा, X2 का हम 100 माइनस X1 करेंगे, ठीक है। क्यों कि जब हमारे पास ये अभी हमने ये एक तरह से ये मान लिया कि हम जो परसेंटेज निकालते हैं वो 100 में से निकालते हैं, तो जितनी इसकी परसेंटेज आएगी उसको अगर 100 में से माइनस करेंगे तो इसकी परसेंटेज कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं हम, X1 को तुम X1 ही रहने देंगे, और जब X2 को 100 में से माइनस कर देंगे X1 के लिए, ठीक है, तो दोनों की परसेंटेज कैलकुलेट होंगी, ठीक है, ये हमने माना है अपॉन 100। ओके फ्रेंड्स, अब इनको सॉल्व करते हैं हम। 100 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 16.2 इंटू 100 इज इक्वल टू 16x1 प्लस 1800 माइनस 18x1, ठीक है। 16.2 इंटू 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1620, ठीक है, ये आएगा। इस 1800 को इधर हम माइनस कर लेंगे 1800, अब 16x1 में से 18x1 जाएंगे तो ये माइनस के 2x1 होगा, ठीक है। 16x1 में से 18x1 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो माइनस 2x1 आएगा, एंड 1620 में से 1800 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 180 इज इक्वल टू माइनस के 2x, ठीक है। ये माइनस से माइनस क्रॉस हो गया तो ये हो गया 180 इज इक्वल टू 2x, ठीक है फ्रेंड्स। इसे हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 180 एंड x इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, ठीक है। 90%
ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है फ्रेंड्स x1 की, मतलब जो फर्स्ट वाला पार्ट हमारे पास जो आइसोटोप्स था 8x16 वाला, ये इसकी परसेंटेज निकल के आई है 90%। ठीक है, जब ये 90% आ गया तो 100% में से कितना बचा, ओनली 10%। ठीक है, यहाँ से हम करेंगे x2 इज इक्वल टू 100 माइनस x1, यही तो हमने माना था। 100 माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास 90 है, तो यहाँ हो जाएगा 10% x2 की वैल्यू। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला आपने ये पढ़ लिया है ऑलरेडी। ठीक है, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। ये x1 था, ये हमें कैलकुलेट करना था। ये x2, ये सेकंड वाला आइसोटोप की परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी, ये हमने x1 यही रहने दिया। x2 की वैल्यू हमने 100 माइनस के x1 मानी थी। ठीक है, क्योंकि जो परसेंटेज निकालते हैं वो 100 में से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको हम 100 में से इसकी वैल्यू जब हम माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड होती है हमें। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करके आंसर हमारा x1 इज इक्वल टू 90% एंड x2 इज इक्वल टू 10%। ठीक है, ये इन दोनों आइसोटोप्स की परसेंटेज निकल के आई हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। इफ z इज इक्वल टू 3 what would be the valency of the elements, also name the element। ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स है उसकी z इज इक्वल टू 3 ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि z क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर 3 दे रखा है। ठीक है, तो उसकी वैलेंसी हमको फाइंड करनी है एंड एलिमेंट्स का नाम भी बताना है। तो फ्रेंड्स by z is equal to 3 v means that the, ठीक है फ्रेंड्स, जो वैल्यू हमारे लिए z इज इक्वल टू 3 दे रखी है जी क्या है, वी मीन दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज 3। तो ये क्या है, z इज इक्वल टू जो हम मानते हैं, ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, z जो होता है वो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है एंड कैपिटल A ये मास नंबर होता है। ठीक है, तो हमको जो वैल्यू दे रखी है z इज इक्वल टू 3 दे रखी है, तो यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि ये किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, जब एटॉमिक नंबर हमारा 3 है तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 2 1 होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल्स करें हम तो 2 1, मतलब इसकी फर्स्ट सेल जो K सेल होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड इसकी जो L सेल होगी और इसकी आउटर मोस्ट सेल भी है, तो इसमें जैसे L सेल बोलेंगे तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1। ठीक है, हेंस द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज 1। ठीक है, अब इसकी आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है ओनली 1 है, तो इसकी वैलेंसी भी 1 होगी, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। वैलेंसी क्या होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ दैट एटम। ठीक है, इट्स कॉल्ड इट्स वैलेंसी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आउटर मोस्ट सेल में वो उसकी वैलेंसी को शो करते हैं। यहाँ पे ओनली 1 है तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। ठीक है, सिंस द आउटर मोस्ट सेल हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, देयरफॉर द एलिमेंट विद z इज इक्वल टू 3 इज लिथियम। ठीक है, अब ये हम जानते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है वो एलिमेंट लिथियम होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ 2 एटॉमिक स्पेसीज x एंड y आर गिवन एज अंडर। ठीक है, प्रोटॉन्स दे रखे हैं हमारे पास, 2 न्यूक्लियाइज हैं। ठीक है, और x एंड y उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे रखे हैं 6, इसका भी 6 है। न्यूट्रॉन्स दे रखे हैं 6 एंड y का 8। गिव द मास नंबर ऑफ x एंड y, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो मास नंबर है, मास नंबर
ऑफ एक्स, ठीक है। मास नंबर किसके इज इक्वल टू होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बता दिया है कि जो मास नंबर हम कैलकुलेट करते हैं तो ए इज इक्वल टू एन प्लस पी होता है, ठीक है। तो ये मास नंबर को किससे हम शो करते हैं, कैपिटल ए से एन प्लस पी, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने दे रखे हैं एलिमेंट ए के एक्स के, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे 6 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 6। ओनली हम एलिमेंट एक्स की बात कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 12। तो 12 क्या है, एलिमेंट एक्स का हमारे पास ये मास नंबर कैलकुलेट हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ सेकंड वाले की बात करें, मास नंबर ऑफ एलिमेंट वाई, ठीक है। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, P प्लस एन वाला। तो P क्या है हमारे पास वाई के लिए 6 है एंड न्यूटन कितने हैं 8, ठीक है ना। टोटल करेंगे तो 14 आएगा। तो एलिमेंट एक्स का जो एटॉमिक मास या मास नंबर हम बोल सकते हैं वो 12 है एंड एलिमेंट वाई का जो मास नंबर है वो 14 है, ठीक है। इन्हें कैलकुलेट करने के लिए हमने ये वाले फॉर्मूले यूज किए हैं, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और जो हमको पहले से गिवन है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, दोनों एलिमेंट्स के मास नंबर हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। एक्स का जो मास नंबर था वो 12 है एंड वाई का जो मास नंबर है वो 14 है। तो यहाँ आपको एक चीज़ पॉइंट निकल के आ रहा है कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं दोनों के, देखो एक्स का भी 6 है, ठीक है, और वाई का भी 6 है। दोनों के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो सेम है, ठीक है, लेकिन दोनों के जो मास नंबर हैं वो डिफरेंट हैं। दिख रहा है ना, इसका 12 है, इसका 14 है। दोनों के मास नंबर मतलब एक्स एलिमेंट एंड वाई एलिमेंट दोनों के यहाँ पर जो मास नंबर हैं वो डिफरेंट हैं, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों सेम हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नोन एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नोन एज एटॉमिक नंबर, ठीक है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के वो उसके एटॉमिक नंबर को शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, इन एक्स एंड वाई दोनों एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 6 होगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 6 हैं, ठीक है। वही हमने पढ़ा है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स, ठीक है। दीज टू एटॉमिक स्पीसीज एक्स एंड वाई हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स, हेंस दे आर आइसोटोप्स, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं और आई होप ये आपका सही तरीके से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। फिर भी कोई अगर डाउट रहता है इन क्वेश्चंस में तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।